सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाम से हेडिंग से आपको पता चल गया होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसमें क्या होता है, देखो पहले मैं आपको बता दूं हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। 79% नाइट्रोजन है और उसको यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स भी, क्योंकि प्लांट्स में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का एक चीफ जो है कंपोनेंट है, चीफ न्यूट्रिएंट माना जाता है प्लांट्स में। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, यूज़ नहीं कर सकती। उसको पहले फिक्स किया जाता है, उसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद जो है प्लांट्स उसको इजीली अपटेक कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो फिक्सेशन है ये कौन करके देता है, ये हम पढ़ेंगे। कैसे फिक्सेशन होते हैं ये हम पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है, जो बेसिक चीज़ है जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में और रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो किसी और जो है एलिमेंट में चेंज होगा, ऐसा नहीं है। वो किसी और जो है जैसे नाइट्रोजनस बाकी जो कंपाउंड्स हैं उसकी शेप ले लेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो अमोनिया जो है ये प्लांट्स इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हो गए नाइट्रेट साल्ट्स, ये भी इजली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपटेक कर सकते हैं। नाइट्राइट हुआ, अमोनियम साल्ट्स हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट्स को डिफ़िकल्टी नहीं होती है इनको यूटिलाइज करने में। बट इस चीज़ को, इस फॉर्म को वो अपटेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले नाइट्रोजन को फिक्स होना पड़ता है। ओके, सिंपल है। तो अब जो ये फिक्सेशन है ये मैंने अभी बताया कि कौन करता है। एक तो हो गया कि नेचुरल फिक्सेशन होती है, जैसे थंडरिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, उसकी वजह से भी जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, जो ये नाइट्रोजन है ये चेंज हो जाता है इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। लेकिन इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, इसकी परसेंटेज है 10%। बाकी जो 90% जो फिक्सेशन होती है वो बायोलॉजिकल होती है। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया हो गए, बाकी चीज़ें वो जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं फॉर प्लांट्स, वो कन्वर्ट करके देते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो 10% नेचुरल का हो गया और 90% हो गया बायोलॉजिकल का। तो वो कौन कौन करता है, कैसे करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब आता है कि मतलब नाइट्रोजन है, इसकी क्या नीड है, मतलब कहाँ कहाँ पे ज़रूरत लगता है। तो सबसे पहले आप देख लो, मैंने लिखा है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। वो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और बाद में फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। तो क्लोरोफिल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड में है, जब अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। तो क्या वो उसके कितने सारे फंक्शंस हैं सेल में, और बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जीक्यूट करता है प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स में है। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए आरएनए है, उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे अच्छे से खोल के, अच्छे सा वो स्कैन करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा फर्टिलाइज़र में जो खाद वगैरह होती है उसमें नाइट्रोजन जो है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनपीके देखा होगा अपने फर्टिलाइज़र, तो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है। एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो खास करके एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन। फिर जो है इनडायरेक्टली यूज़ होता है केमिकल्स बनाने में, फैक्ट्रीज़ में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोजिव्स वगैरह ये सब नाइट्रोजन जो है इस चीज़ में इंक्लूड होता है। ये हो गया नीड।
ओके तो अब आप देख लो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मैंने पहले कहा था कि ये नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेथड से होती है। नॉन बायोलॉजिकल मतलब एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से और दूसरा इंडस्ट्रियल की वजह से। और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, एसिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक। एसिम्बियोटिक मतलब फ्री लिविंग, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी के साथ मतलब सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, जो अकेले रहते हैं। सिम्बियोटिक मतलब वो किसी के साथ रहते हैं, वो हम जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख लो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, फिर हो रही है लाइटनिंग, थंडरिंग हो रही है, ठीक है, बिजली गरज रही है, ओके, बादल गरज रहे हैं, बिजली हो रही है, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो क्या होता है, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फिर दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड 2NO2। तो ये क्या बनता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ओके। अब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बारिश के साथ कहाँ आ जाता है, नीचे उतरता है। ये देखो, ये हो गया नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ये हो गई बारिश, H2O क्या हो गई, बारिश। तो इसके बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। जब ये सॉइल पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, जो सॉइल में जो ये होते हैं रेडिकल्स होते हैं, अल्कली रेडिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनके साथ कंबाइन करके ये रिएक्शंस होती हैं, तो फाइनली ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो है ये फॉर्म करते हैं। और ये जो है, ये प्लांट जो है अब इजीली, क्योंकि अब ये सॉइल में पहुंच गया है, अब ये सॉइल में पहुंच चुका है, तो अब इजीली वहाँ से जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी थ्रू रूट टिप, और यहाँ से अपटेक करेंगे प्लांट्स में और इंक्लूड करेंगे अपने प्रोसेस में। तो ये था अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी हमने सिर्फ जो एटमॉस्फेरिक वाला पार्ट है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमने पढ़ी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो उसके बाद जो है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल है, बायोलॉजिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।